जीते रहो। कैसे हो? Sorry, one more. Surprise! बड़ी नानी कैसे हो आप? अरे मेरे बच्चे कैसे हो मेरी दी? सरप्राइज! बड़ी नानी, राधे कृष्ण। कैसे हो आप? बिल्कुल ठीक। बड़ी नानी कैसे हो आप? बहुत अच्छी जीते रहो। नानी कैसे हो? राधे कृष्ण बड़ी नानी। मेरे बच्चे जियो। कैसे हो आप? बड़ी नानी कैसे हो? बहुत अच्छी राधे कृष्ण। हेलो राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बड़ी नानी। चुप जियो मेरे बच्चे। बिल्कुल ठीक है, आप बताइए तुम बेटा कैसे हो आप? अरे जीते रहो। हेलो राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। हर्ष, बहुत स्वागत है आपका। और अभी खुशियां जो है सबके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही हैं। जी जी, क्या कहेंगे आप? मैं 10 साल बाद अपने घर आया हूँ, अपने नानी घर आया हूँ, तो मैंने एक सरप्राइज प्लान किया था। और मैं बस यही देखना चाहता था कि मैं जब यहाँ पे एंटर करूँ तो सब लोग का रिएक्शन मुझे देखना था। और मैं एक गिफ्ट के अंदर गिफ्ट रैप होके आया हूँ यहाँ पर, और मेरे आते ही सब लोग बहुत बहुत खुश हो गए। और मुझे उनका बस वो रिएक्शन जो देखना था वो मैं सक्सीड हो गया वो देखने में। और उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से वेलकम किया, मैं सबसे बहुत अच्छे से मिला। नानी, छोटी नानी, नानू, सबसे बहुत मजा आया मिलकर। उन्होंने मुझे आते बेसन भी लगा दिया मेरे मुंह पे। तो उन्होंने बस ये मेरा डायलॉग भी था एक कि अपनों से मिलके दिल गार्डन हो जाता है, पर आपसे मिलके तो सब कुछ बेसन बेसन हो गया। तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। 10 साल बाद ऑब्वियसली अपनी फैमिली से मिलके थोड़ा रोना भी आ रहा था और खुशी भी थी, तो थोड़ा नॉस्टैल्जिक हो गया था। बाकी मजा बहुत आया मुझे। किसके चेहरे पर मतलब बहुत सारे एक्सप्रेशन हम लोगों को दिखाई देंगे अभी यहाँ पर। किसके चेहरे के एक्सप्रेशन आपको याद है कि हाँ तुरंत ऐसे वो चेंज हुआ था जो आपको भी अमेज कर गया? यहाँ पर जब आपने एंट्री की। जब मैंने एंट्री की तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि सब लोग बहुत खुश होंगे, चिल्लाएंगे, मुझे हक करेंगे बहुत। और वही हुआ जो मैंने कुछ यही एक्सपेक्ट किया था, यही हुआ। मेरे आते ही सब लोग चिल्ला उठे, चीख उठे, खुश हो गए। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से वेलकम किया। तो जो होता है ना 10 साल बाद जैसे कोई रिएक्ट करेगा, जैसे अगर मैं अपनी फैमिली से 10 साल बाद मिलता हूँ तो वैसे ही सबने रिएक्ट किया और मैं भी एकदम खुश हो गया। और बस अब कल जाऊंगा मैं सिंघानिया के बाद अपने दादी के घर, अपने घर कल जाऊंगा। तो मैं उसके लिए आई एम वेटिंग ईगरली। तो कहते हैं कि नाना और नानी का जो घर होता है वो बहुत खास होता है कि वहां पर हर शैतानी चलती है। तो यहाँ भी कुछ शैतानियां दिखने वाली हैं? शैतानी ऑलरेडी चल रही है। अभी आपने देखा होगा तो जब मैं गिफ्ट से निकला तो वही एक तरह से जो गिफ्ट रैप होके मैं आया था, तो एक तरह से मैंने शैतानी ही की आते हुए। तो मैं देखना चाहता था कि क्या सब करते हैं सब लोग। तो अभी शुरुआत हो चुकी है, आगे देखिए क्या करते हैं। थैंक यू सो मच। युवराज, सबसे पहले तो क्या चल रहा है होटल में, खाने वाने आए हैं उसके बारे में बता दीजिए। एक्चुअली सुहानी को मैं बाहर लेके आया हूँ बिकॉज सुहानी मेरे पीछे पड़ गई थी युवराज के। भैया नहीं बोलती उसको कि भाई युवराज, भावना फोन नहीं उठा रही है और मुझे उनसे बात करनी है और काफी दिन से बात नहीं हुई है, तो प्लीज मुझे जाके उनसे मिलना है। तो बेसिकली मैं, भावना और सुहानी एक दूसरे से मिलने आए हैं और वहाँ मुझे युवराज को कुछ पता लगता है कि भावना प्रेग्नेंट है। तो बस फिर हम बैठ जाते हैं खाने
तो मैं कुछ ऐसी डिश ऑर्डर करता हूँ जो सुहानी नाम भी नहीं प्रोनाउंस कर पाती, तो वो मेरा मजाक उड़ाती है कि तुम ऐसा खाना खाते हो जो लोग नाम भी नहीं बोल पाते उसका, ये वो। फिर एंड में हम जलेबी खाते हैं क्योंकि सुहानी भावना को जलेबी पसंद है, तो फिर एंड में युवराज भी जलेबी खा रहा होता है। युवराज की पसंद का क्या है यहाँ? सुहानी की पसंद की भावना, युवराज का पसंद का भावना है यहाँ पे। नहीं, युवराज की पसंद की कंपनी है, इज एंजॉयिंग। और क्या? अच्छा, तो मतलब अब यहाँ भी तो युवराज को खाना था कुछ और, मंगा लिया कुछ और, सब कुछ सुहानी के हिसाब से चल रहा है? नहीं, फिलहाल तो इस वक्त तो सुहानी के हिसाब से बेचारे की कुछ नहीं चल रहा। वो तो फंस चुकी है दादी, सौम्या और युवराज के इस हेट ट्रायंगल में, तो ये भी यहाँ भी वो कॉम्प्रोमाइज ही कर रही है एक तरह से। लेकिन कहीं ना कहीं सही में सुहानी कॉम्प्रोमाइज कर रही है या फिर वो युवराज के हेट ट्रायंगल में फंसी है, ऐसा लगता है? हाँ, ऑफ कोर्स युवराज, दादी, सौम्या के हेट ट्रायंगल में सबसे ज्यादा सुहानी ही फंसी है क्योंकि उसकी बेचारी तो कोई गलती नहीं थी। पर अब युवराज इज ट्राइंग टू रिडीम हिमसेल्फ, वो कोशिश कर रहा है कि सुहानी किसी न किसी तरह इस सिचुएशन में खुश रहे। आपने जो ऑर्डर किया था जानू से ऐसी चीजों को ऑर्डर किया ताकि सुहानी पहले मैं साहिल आपको बता दूं कि वो जो डिश है वो मैंने बॉम्बे तो छोड़ो, दुनिया में कहीं नहीं सुनी। इट्स कॉल्ड डिम्सन प्लम क्लफीतो, समथिंग लाइक दैट। इट्स अ फ्रेंच डिश। तो युवराज तो बेचारा अलग बात है। तो हाँ, ये नहीं जानबूझ नहीं की थी, युवराज बेचारा करता ही ये सब हरकतें। He won't order jalebi, he'll order Manofi pie or something like that, something extravagant. बेचारी के इस बार उसने अपने पैर पे कुछ गाड़ी मारी, बोल ही नहीं पाया। Thank you guys. राधे कृष्ण बड़ी नानी, मेरे बच्चे चुप जियो। कैसे हो आप? छोटी नानी कैसे हो? बहुत अच्छी। राधे कृष्ण। हेलो राधे कृष्ण। राधे कृष्ण बड़ी नानी, चुप जियो मेरे बच्चे, चुप जियो। नानी कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप बताइए कैसी हो आप? जीते रहो। हेलो राधे कृष्ण। अरे मेरी कैसे बड़ी नानी? चुप जियो मेरे बच्चे, चुप जियो। हेलो मामी, कैसा है तू? राधे कृष्ण नानी। जीते रहो। कैसे बड़ी नानी? चुप जियो मेरे बच्चे, चुप जियो। हेलो मामी, कैसा है तू?
रागिनी का नानी